तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि इंडक्शन मोटर ड्राइव्स को वेक्टर कंट्रोल करने के लिए हमें म्यूचुअल डीकपलिंग चाहिए बिटवीन द टॉर्क एंड फ्लक्स, राइट। और हमने देखा था कि वो अगर हम रेफरेंस फ्रेम को चेंज करेंगे तो देन वी कैन अचीव दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वी वर बेसिकली सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। तो हमने क्या किया था, वी हैड दिस थ्री फेज सिस्टम हियर, एबीसी सिस्टम, जिसको मैंने शो किया यहाँ पर। और मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है ये फ्लक्स से आता है, क्योंकि फ्लक्स ऐसी चीज है जो स्पेस में जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। स्पेस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करंट और वोल्टेज का नहीं दिखता है, बट बिकॉज द फ्लक्स इज कमिंग फ्रॉम द करंट एंड करंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्टेज, इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं वोल्टेज और करंट के लिए भी, इस कॉन्सेप्ट को। और उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी फिर हमें दिखाई देती है। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि एक थ्री फेज सिस्टम को हमने उसके इक्विवेलेंट टू फेज सिस्टम में कन्वर्ट किया था। और टू फेज सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो एक्सेस लिए which were क्वाड्रेचर और perpendicular to, axis. right। So एक को हमने कहा था डी एक्सिस और एक को हमने कहा था क्यू एक्सिस। और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग्स हैं दे आर ऑल स्टेशनरी एंड दीज आर आल्सो स्टेशनरी, राइट। सो ये हमने फ्लक्स के टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे यहाँ पर अगर हमें इक्विवेलेंट जो तीन फ्लक्सेस हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन एयर में है, ये वाइंडिंग्स आपस में 120 डिग्रीज फेज शिफ्टेड है। ये 120 डिग्रीज जो इलेक्ट्रिकल एंगल है, और इसका इक्विवेलेंट जब हम दो ऐसा सिस्टम लें जहां पर दो वाइंडिंग्स हैं क्वाड्रेचर में, तो सेम रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट वी डिड इज वी कन्वर्टेड, वी हैड थ्री voltages A, B and C, और इनसे हमने ऑब्टेन किया था QS एंड VDS, और एक हमारे पास एक जीरो सीक्वेंस करंट भी आया था, राइट। सो ये स्टेशनरी वाइंडिंग्स हैं, और हमने ये डेरिवेशन किया था जहां पर वी कुड फाइंड आउट दिस मैट्रिक्स, राइट। ये हमें याद रखना चाहिए। इसमें एक स्केलिंग फैक्टर आता है पहले 2/3 का, देन दिस इज 1 -1/2 -1/2 0 -√3/2, ये था √3/2, और दिस इज 1/2 1/2 1/2। इस तरह का हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिला था। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हम क्या कर रहे थे, वी वर ट्रांसफॉर्मिंग दिस स्टेशनरी टू फेज सिस्टम, नाउ दिस इज स्टेशनरी, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक इक्विवेलेंस में। यहां पर भी दो वाइंडिंग्स हैं विच आर इन क्वाड्रेचर विद वन अनदर, राइट, बट नाउ दे आर रोटेटिंग with synchronous speed। ये जो सिंक्रोनस स्पीड है ये डिपेंड कर रही है जो हमने वोल्टेज इनपुट दिया है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर या फ्रीक्वेंसी पर। सो जब हम ओमेगा का यूज करते हैं तो वो दो तरह से हो सकता है। ओमेगा या तो मैकेनिकल एंगल हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रिकल एंगल हो सकता है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं नॉर्मली साइनसॉइडल वोल्टेज विच इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम उसको मार्क कर रहे हैं ओमेगा ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से है। सो नाउ वी विल यूज दैट सुपरस्क्रिप्ट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कन्वर्जन। तो हमें स्टेशनरी टू फेज से हम एक रोटेटिंग टू फेज में कन्वर्जन कर रहे हैं। सर यस
सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि विद सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन जब आप क्रॉस की हम पढ़ रहे हैं तो उसने आर्बिट्रेरी ली है स्पीड कोई भी। हाँ, ये लॉजिक पहले जो डेवलप हुआ था, पहले इसको अलग अलग फेजेस में डेवलप हुआ था। पहले लोगों का सोचना था कि इसको रोटर पे शिफ्ट कर दें। यस सर, वो पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम रोटर की स्पीड के साथ हाँ, करते हैं। फिर कहा गया कि नहीं, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड पर शिफ्ट करें। लेकिन जो लेटेस्ट जो क्रॉस की थ्योरी थी उसके हिसाब से था कि कोई भी आर्बिट्रेरी आप स्पीड ले लोगे तो ये जो लॉजिक रहेगा इट विल बी वैलिड फॉर इट। लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग जो फ्रेम्स होते हैं दे आर लाइक मोस्ट एप्लीकेबल टू अस। यस सर, इसलिए हम जैसे इंडक्शन मोटर या किसी भी कंट्रोलिंग देख रहे हैं ना स्पीड की, हम्म, तो उसमें पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ किया है उसमें, तो हम्म, आर्बिट्रेरी कहीं पे भी नहीं है। हाँ, वो हम सिंक्रोनस रोटेटिंग फ्रेम में कर लेते हैं। थोड़ा सा उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कई सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे जब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिंपल सा एजम्पशन हो कि फेज एंगल को हमने 0 की जगह 5 ले लिया, उससे भी कैलकुलेशंस विल बिकम डिफिकल्ट, राइट। आई विल शो वन एग्जांपल। तो हमने क्या किया था, हमने ये वाला एक फिक्स्ड बाइंडिंग ली थी और इसके वोल्टेज को मैं यहाँ पर एक फेजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज वी क्यू, राइट। ये स्टेशनरी है, दिस इज एस। ये इसके साथ क्वाड्रेचर में एक वाइंडिंग है, दिस इज क्यू एक्सिस एंड दिस इज डी एक्सिस। और ये वाले वोल्टेज को आई एम शोइंग इट एज वी डी एस स्टेशनरी। जो रोटेटिंग है वो मैं उसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि वो रोटेटिंग है, एक आर्बिट्ररी एंगल उसने अभी बनाया हुआ है क्यू एक्सिस के साथ, लेकिन ये दोनों आपस में दे आर इन क्वाड्रेचर, राइट। सो दिस इज रोटेटिंग, ये उसका डी एक्सिस है और ये उसका क्यू एक्सिस। So now I am marking this voltage as V QS, right? और ये रोटेटिंग है, रोटेट हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट ले रहा हूँ E। Similarly, this voltage I am taking it as VDS E। ये रोटेट हो रहा है और एट द टाइम ऑफ एनालिसिस ये जो एंगल बन रहा है ये कोई एक जनरल एंगल है, इलेक्ट्रिकल एंगल है, इसलिए हम ये इलेक्ट्रिकल स्पीड के कारण ये एंगल हमें बन रहा है, ओमेगा ई के कारण बन रहा है, हमारे पास एंगल आ रहा है। सो आई एम टेकिंग इट एज थीटा ई which will be equal to omega times t, राइट। और ये ब्लैक वाले जो वेक्टर्स हैं और ये जो रेड वाले हैं दे आर ऑल respectively they are in quadrature, right? So ये वाला एंगल जो होगा that will also be equal to theta e। तो यहाँ पर अगेन हम एनालिसिस करते हैं। लेट अस राइट द इक्वेशंस। So what we want to do here is we want to obtain the values of these two voltages, और ये वैल्यूज हम obtain करना चाहते हैं in terms of VQS and VDS stationary वाले इसमें। तो हम फटाफट इनको रिजॉल्व करके कर लेते हैं। सो अगर हम VQS का कंपोनेंट देखें अलोंग VQS E पर, तो उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा E। सो दिस विल बी cos थीटा E। VDS स्टेशनरी वाले का अगर हम कंपोनेंट देखें अलोंग दिस VQS E, तो एक ये एंगल है 90 डिग्रीज और ये है थीटा E। सो दिस विल बी cos 90 डिग्रीज प्लस थीटा।
सिमिलरली हम VDS कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ VQS स्टेशनरी। अगर हम ये वाला एंगल देखें तो दिस विल बी, दिस ओवरऑल एंगल इज 90 डिग्रीज और दिस एंगल इज थीटा ई, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा ई। सो दिस कंपोनेंट विल बी cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा ई। और VDS का अगर हम रेजोल्यूशन देखें अलोंग VDS E, तो उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा ई है। सो दिस एंगल विल बी, दिस कोफिशिएंट विल बी cos थीटा ई, right? So cos of, so we can write it as VQSE, VDSE. This is cos theta E, VQS. Cos of 90 plus theta, cos A, cos B minus sin A, sin B, right? This will be minus sin theta E, VDS. And cos of 90 minus theta is plus sin theta. So this will be sin theta E. And VQS plus cos theta E VDS. So now here इससे हम एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो थीटा ई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एंड VQS जो स्टेशनरी वाला है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? हमने देखो यहाँ पर दो रिलेशनशिप्स हमने डिराइव किए। सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल था वो ABC थे, ये हम स्टेटर के लिए देख रहे हैं इसलिए S है, और ये स्टेशनरी है इसलिए ये सुपरस्क्रिप्ट वाला S है। और इससे हमने ऑब्टेन किया VQS, VDS और एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ये भी सारे स्टेशनरी थे। एंड दिस वाज 2/3, दिस वाज 1 minus 1/2 minus 1/2, 0 minus √3/2 √3/2, 1/2 1/2। और दूसरे स्टेज में हमने क्या किया, वी ऑब्टेन्ड QNDS rotational in terms of जो स्टेशनरी quadrature axis में दो वाइंडिंग्स थी, right? And this was obtained to be cos minus sin sin cos। ये जो पूरा जो अभी तक हमने डेरिवेशन किया है इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के लिए ही ये वैलिड है। यहाँ पर ये सिर्फ एक स्पेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टर्म्स में किया गया है। A, B और C जो है दे आर टाइम डिपेंडेंट वोल्टेजेस, राइट? नाउ इफ दे आर अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम, सो उस टाइम पर क्या होगा, these three values will be Vm sin omega t। अब देखो यहाँ से मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, इसका फेज एंगल जो है वो मैंने 0 डिग्रीज ले लिया, ठीक है? इसके रिपरकशंस हमें दिखेंगे कुछ बाद में। सो दिस एंगल इज assumed टू बी 0 डिग्रीज। नाउ यहाँ मैंने E शो कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड में है। दिस इज Vm sin omega et minus 120 degrees and this is Vm sin omega et plus 120 degrees। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेशनरी 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम को एक स्टेशनरी 2 फेज बैलेंस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, राइट? सो वी विल बी ऑब्टेनिंग VQS, ये भी एक स्टेशनरी वाइंडिंग के लिए ये डेरिवेशन हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई उससे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, दिस इज 2/3 into VAS माइनस, चेक करना अगर कहीं गलती हो तो, VBS माइनस 1/3 VCS, राइट? सिमिलरली
this VDS is 0 times VS हो गया है और 2 कैंसिल हुआ. दिस इज -1/√3 VBS and plus 1/√3 VCS. So from here I get this 3 is in the denominator is common. VS, VBS, VCS को मैंने यहाँ पर ये बैलेंस 3 फेज जो वोल्टेजेस दिखाई है उससे मैंने शो कर दिया. तो VM will go common. तो हमें यहाँ पर एक कोफिशिएंट मिल गया VM/3. ये फर्स्ट टर्म होगा 2 टाइम्स sin omega t minus this will be sin omega t minus 120 degrees और ये होगा माइनस sin omega t plus 120 degrees. राइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और दिस इज VM/3. This is 2 sin omega t. Sin A minus B is sin A cos B plus cos A sin B. यहाँ पर माइनस था लेकिन, so this is minus cos A यानी cos omega t sin B यानी कि sin 120. Again this minus, sorry, sin A cos B minus cos A sin B था, ये माइनस था यहाँ पर, so this is plus. यहाँ पर आएगा दोनों में माइनस, so this is sin A cos B minus cos A sin B. So यहाँ पर हम देखें this cos omega t sin 120 gets cancelled. हमारे पास ये 2 times sin omega t cos 120 बचा. Cos 120 is cos 90 plus 30. So this is cos A cos B minus sin A sin B यानी कि -1/2 है. So from here we get VM/3 2 sin omega t माइनस, ये दोनों को मैंने ऐड किया था तो ये 2 आ गया था, sin of omega t. Cos of 120 is -1/2, so ये प्लस हो गया. This is divided by 2, so 2 gets cancelled और हमें यहाँ पर 3 sin omega t मिलेगा. 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, so ये हो जाएगा VM sin omega t. राइट, सो ये जो क्वाड्रेचर वाला स्टेशनरी एक्सिस 2 फेज जब हम देख रहे हैं तो दिस वोल्टेज और अ बैलेंस 3 फेज सिस्टम के लिए जब हम इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये वोल्टेज की पीक वैल्यू सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इसका फेज एंगल अभी 0 डिग्री है. राइट, सिमिलरली हम डायरेक्ट एक्सिस वाले को कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर भी 1/√3 गोज कॉमन, VM गोज कॉमन, सो दिस इज माइनस VBS के साथ हमें मिल रहा है, सॉरी VM कॉमन हो गया था, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा t minus 120 degrees प्लस VCS के साथ हमें मिल रहा है साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 120 degrees. इसको भी हम सॉल्व करेंगे अगर इनको एक्सपैंड करके, तो यहाँ पर देखो चलो कर ही लेते हैं. दिस इज VM/√3, so this is minus sin A cos B, sin A cos B minus cos A sin B, लेकिन यहाँ माइनस था, so this is plus cos A sin B, फिर प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B. राइट, सो यहाँ पर ये cos omega t sin 120 और cos omega t sin 120, these two get cancelled, sin omega t cos 120 degrees. So this will be 2 times, this is VM/√3, 2 times cos omega t sin 120. So sin of 120 is sin of 90 plus 30 degrees. So this is sin A cos B plus cos A sin B. So cos A sin B वाला term 0 है. Sin A cos B, this is √3/2. So you get here as VM/√3
into 2 into root 3 by 2 into cos of omega t, right? So this, they get cancelled. So this comes out to be Vm's cos omega. So ये जो तीन वोल्टेजेस थे, जो कि स्टेशनरी थ्री फेज एक्सेस थ्री फेज वाइंडिंग्स को हमने बैलेंस थ्री फेज इनपुट दिया था, अगर हमें इनका इक्विवेलेंस क्रिएट करना हो विद टू फेज, सो वो हमें इस तरह का मिलता है. दिस इज Vm sin omega t and this is Vm cos omega. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लर्निंग भी है इससे. ये प्रैक्टिकल लर्निंग इसलिए है क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब इनका इफेक्ट भी एक जैसा होना चाहिए. तो अगर आपके पास एक थ्री फेज वाइंडिंग है जिसमें वाइंडिंग स्पेस में थ्री फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने उनको वोल्टेज दिया है जो टाइम के रिस्पेक्ट में 120 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होता है? इसका फाइनल इफेक्ट होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिल रही है, राइट? फिर हम कह रहे हैं कि एक टू फेज वाइंडिंग है और इस टू फेज वाइंडिंग को हमने इक्विवेलेंट प्रूफ किया है, डिराइव किया है विद दिस थ्री फेज, और उसको हम वोल्टेजेस दे रहे हैं Vm sin ओमेगा टी और Vm cos ओमेगा टी. इसका इफेक्ट भी सेम होना चाहिए, यानी इसके कारण भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए. तो इसका एप्लीकेशन हमें कहां पर मिलता है, कोई बताएगा मुझे? यानी कि ये दोनों के इफेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे हैं. थ्री फेज वाइंडिंग विद थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, टू फेज वाइंडिंग विद टू फेज बैलेंस सप्लाई. सजनी कुछ याद है इसका एप्लीकेशन हम कहां पर देखते हैं इस इक्विवेलेंस का? याद करो, हम बहुत डेली लाइफ में इस चीज को देखते हैं. इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जो 90 डिग्री स्प्लिट करते हैं सर. हाँ यस. है ना, क्योंकि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. वंस यू गेट इट, उसके बाद सारी चीज बहुत आसान है. यस सर, सेम ही बन रहा है वैसा. हाँ बिल्कुल सेम बन रही है. तो हम बस यहाँ पर फेज को स्प्लिट करने के लिए हमें कैपेसिटर यूज कर ले, हम दो वाइंडिंग्स यूज कर लेते हैं बेसिकली, है ना, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज कर लेते हैं. लेकिन एसेंशियली हम कर यही रहे हैं, दोनों के इफेक्ट सेम है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, राइट? सो हमने अभी क्या किया, हमने एक थ्री फेज सिस्टम को उसके इक्विवेलेंट टू फेज में कन्वर्ट किया. सो व्हाट वी हैव गॉट इज VQS and VDS. So this is Vm sin omega t and this is Vm cos omega t. यहां पर ये दोनों वोल्टेजेस दे आर फंक्शंस ऑफ टाइम, ये टाइम के फंक्शंस हैं दोनों, राइट? अब हमारा टारगेट है यहां से एक स्टेशनरी, ये जो सिस्टम था इसको एक रोटेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है. एंड वी आर लुकिंग टू कन्वर्ट, to find out an equivalence in terms of two windings which are rotating, right? So again इसको हम derive करते हैं. So this VQSE ये हमें मिला था cos theta E VQSS minus sin theta E VDS. Right, so now this theta E is omega E times theta T. So VQSE will be cos omega T. VQS अभी हमने कैलकुलेट किया है, this is VM sin omega T minus sin omega T. VDS जो था that was VM cos omega T. So this is VM sin omega T cos omega T minus VM sin omega T cos omega T. This comes out to be 0. ठीक है. Now VDSE जो है ये है sin into VQS. This is sin theta E VQS
and cos theta e VDS. So this is sin theta e. QS जो हमारा था that was VM sin omega t plus cos theta e. This was VM cos omega t. So sin theta is omega t है. So this is VM sin square omega t plus VM cos square omega t. So VM हमने कॉमन ले लिया, sin square theta plus cos square theta is 1. So it is equal to VM. So यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वैल्यू एक कांस्टेंट है, 0 है, और ये वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, which is equal to VM. राइट, एक मिनट होल्ड करना. हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून. हाँ सर, मैंने उनको कल मेल भेजा था सर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक 2 फेज वाइंडिंग है, ये फाइनली जो हम ये इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, ये हम इन वाइंडिंग्स के जो इफेक्ट्स हैं उनके टर्म्स में हम समझ सकते हैं. और जैसे मैंने पहले बताया, दिस हैज टू बी seen in terms of the flux, right? क्योंकि that is the thing which is actually is distributed in space. So I have this quadrature axis. This is rotating. ये कोई phasor नहीं है. ये actually में physically this is rotating. And this is stationary. तो देखो फ्लक्स के टर्म्स में क्या इफेक्ट पड़ता है. फ्लक्स के टर्म्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब आपने एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई दिया है इस 3 फेज वाइंडिंग को. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. एक्चुअली एक स्टेशनरी अरेंजमेंट से आपने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी. दिस इज व्हाट यू गॉट. अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट कर लें, ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप देखो, ये इक्विवेलेंस जब हम देख रहे हैं कि एक रोटेटिंग 2 फेज वाइंडिंग होगी, तो इनमें से देखो एक वाइंडिंग, नाउ वन वाज द डी एक्सिस एंड वन वाज द क्यू एक्सिस, राइट. और हमारे पास जो वोल्टेजेस आए वो 0 और वीएम आए, राइट. सो दिस VQS इज 0 एंड दिस इज VM. ये दोनों DC वैल्यूज हैं. तो अगर आपने एक वाइंडिंग का वोल्टेज 0 है, यानी कॉन्सिक्वेंटली करंट इज 0, यानी कि इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 0 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. दूसरी वाइंडिंग का वोल्टेज एक कांस्टेंट है, करंट विल बी कांस्टेंट, तो फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन अगर मैं इसको स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो ये एक परमानेंट मैग्नेट जैसा काम करेगा, है ना. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये रोटेट हो रहा है, यानी कि ये भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन अगर हम जंप कर जाएं इसके एक्सिस पे तो हमें ये क्वांटिटीज DC दिखाई देंगी. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन. आपको रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पर हम दो चीजें अचीव कर रहे हैं. एक तो रेफरेंस फ्रेम को हम इस ढंग से चेंज कर रहे हैं कि वो स्टेशनरी ना होकर अब रोटेटिंग है. दूसरा, जो 3 फेज क्वांटिटीज थी उनको हमने इक्विवेलेंस बना लिया 2 फेज क्वांटिटी. अब जो क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन ये भी था कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी स्पीड ले सकते थे, राइट. आर्बिट्रेरी स्पीड लेकर भी इसको प्रूव कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे. बस यहाँ पर फेज एंगल्स में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, है ना. ये इलेक्ट्रिकल जो ओमेगा है वो मैकेनिकल ओमेगा से अगर बिल्कुल इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप लेके फिर इसको रिजॉल्व करते हैं इस चीज. दूसरी चीज, यहाँ पर हमने जो कहानी स्टार्ट की थी उसमें हमने ये वोल्टेजेस जो है इनको हमने 0, मैंने पहला जो वोल्टेज लिया था उसको मैंने 0 डिग्रीज फेज एंगल माना था, राइट.
अगर ये जीरो ना हो, अगर हम एक जनरल केस के लिए इसको डिराइव करें जहां पर दिस फेज एंगल इज फाई, तो ये फेज एंगल फाई यहां पर भी अपीयर होगा। जब ये फेज एंगल यहां पर अपीयर होगा तो अकॉर्डिंगली यहां पर कैलकुलेशंस विल चेंज, है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर एक फाई आ गया, यहां पर एक फाई आ गया, और इससे इसको थोड़ा सा अगर तुम सॉल्व करके देखो तो फाई यहाँ पर अपीयर होगा, राइट। वो मुझे पता नहीं कैसे अपीयर होगा, +5 -5, वो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और फाइनली वो फाई विल अपीयर हियर आल्सो, है ना। ये Vm sin फाई या cos फाई टाइप का टर्म आएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है, बट फाई विल कम हियर और प्रोबेबली फाई में कम हियर आल्सो, ठीक है। तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट एनालिसिस होगा। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या क्या चीजें करी थी यहाँ पर। सिंप्लिसिटी के लिए पहले हमने क्या किया था कि ये जो ए एक्सिस था और ये क्यू था, इनको हमने सेम अलाइन कर दिया था। पहले आर्बिट्रेरीनेस आप यहाँ पर लेकर आते कि ये स्टेशनरी है दोनों, लेकिन ये अलाइनमेंट को भी आप कुछ और ले लेते, राइट। दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा एक हमने रोटेटिंग रखा था। हाँ, रोटेटिंग विद सिंक्रोनस रखा। सिंक्रोनस, इसको आप किसी और स्पीड पर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें क्या मिल रहा है? पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें मिला कि बैलेंस थ्री फेज वाइंडिंग में जब आप बैलेंस थ्री फेज सप्लाई दोगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट है एक टू फेज वाइंडिंग से, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी टू फेज वाइंडिंग है, इसको बैलेंस्ड टू फेज सप्लाई हमने दिया है, तो उससे भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये भी बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है टू फेज वाइंडिंग? क्योंकि स्पेस में जो वाइंडिंग के एक्सेस हैं जो वो 90 डिग्रीज पर फेज शिफ्टेड है। और वोल्टेजेस हम क्या क्या दे रहे हैं उनको? वोल्टेजेस एक को हम दे रहे हैं Vm sin ओमेगा टी और दूसरे को दे रहे हैं Vm cos ओमेगा टी। यानी कि ये जो दो वोल्टेजेस हैं, ये साइन है और कॉस यहाँ पर बनेगा, उनकी पीक वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो इनके बीच में एक 90 डिग्रीज का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी आप यही कर रहे हो, बैलेंस्ड टू फेज सिस्टम को एक बैलेंस्ड टू फेज सप्लाई आप दे रहे हो, तो इससे भी एक रोटेटिंग फील्ड बनेगी। इसका जनरल एक्सटेंशन ये है कि एक बैलेंस्ड एन फेज सिस्टम को अगर आप बैलेंस्ड एन फेज सप्लाई दोगे तो इससे क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और आप उससे भी एक इंडक्शन मोटर इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इसका कॉन्सिक्वेंस हमें ड्राइव्स में बहुत जगह दिखता है। फॉर एग्जांपल 5 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, या 6 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस, जहां पर हम मतलब अदर देन अदर एडवांटेजेस हम रिपल्स बिल्कुल रिड्यूस कर लेते हैं, राइट। पावर डेंसिटी को हम बढ़ा लेते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है एक्सटेंड होता चला जाता है, ठीक है। दूसरा हमें फिजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या समझ में आया, ये बड़ा नेचुरल था, मतलब ये हमें वैसे ही समझ में आ जाता कि अगर आपने एक परमानेंट मैग्नेट लिया और उसको आपने रोटेट कर दिया, तो जो आपको फील्ड दिखेगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। परमानेंट मैग्नेट को जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करोगे तो आपने सिर्फ ये करना है कि वहां पर जो करंट लोगे वो डीसी लेना है, वो एसी नहीं लेना है। तो उससे क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमें दिखता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मोटर में हम यही कर रहे हैं। वहां पर आपने क्या किया, जो रोटर है उसमें आप जो सप्लाई दे रहे हो दैट इज डीसी सप्लाई, राइट। स्टेटर को आपने 3 फेज एसी दिया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, और जब आपने रोटर को डीसी दिया है तो वहां पर एक इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट देयर एंड दैट मैग्नेट इट गेट्स लॉक्ड विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और वो फिर उसके साथ घूमता है उसके। दिस इज हाउ वी आर अचीविंग मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन देम, राइट। सो ये मतलब ऑल्दो इनकी समझ हमें पहले से थी इस तरह के फिनोमिनन की, बट ये कन्वर्जन से उसको ज्यादा
मैथमेटिकल बैकग्राउंड मिलता है। सो हमें क्या करना है, वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। ये जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखते हैं, पहली चीज। और दूसरा ये है कि ये मैंने स्टेशनरी स्टेटर के हिसाब से किया है। अब हमारे पास दो सेट ऑफ वाइंडिंग्स है, स्टेटर वाइंडिंग भी है, रोटर वाइंडिंग भी है। उसको यूज करके हमें इंडक्शन मोटर का डायनामिक मॉडल डेवलप करना है विद दिस सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम करेंगे। अगर हुआ तो आई विल शेयर द